मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 32वां रविवार है। आज के धर्म ग्रंथ के पाठ का मुख्य बात यह है कि एक बुद्धिमान कौन है। एक बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन का लक्ष्य जानता है और उसकी प्राप्ति के लिए तैयारी करता है। एंटनी कॉलिंस नाम का एक बड़ा पंडित और दर्शन शास्त्री था, लेकिन वह एक नास्तिक था। एक दिन वह एक यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक किसान मिल जाता है। उसने किसान से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने उत्तर दिया, मैं गिरजा जा रहा हूँ। पंडित ने उससे पूछा, आप क्यों गिरजा जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं ईश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो उस पंडित ने उससे पूछा, आपका ईश्वर कितना बड़ा है? तो किसान ने उत्तर दिया, मेरा ईश्वर इतना बड़ा है कि सारे आकाश मंडल में नहीं समाया जाता है, और इतना छोटा है कि हमारे छोटे से हृदय में आकर मुझसे बातें करता है। ये उत्तर सुनकर वो पंडित विस्मित हो गए और आगे कुछ प्रश्न पूछने का उसका हिम्मत नहीं आया। प्रिय भाइयों और बहनों, वास्तव में एक बुद्धिमान कौन है? क्या एक बुद्धिमान वो है जिसका बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं या जिसकी बड़ी नौकरी है, एक कंप्यूटर जैसे इतना उसका ज्ञान है? बहुत लोगों के पास बहुत ज्ञान रहते हैं। ज्ञान ही बुद्धिमत्ता नहीं है। बाइबल के अनुसार वही एक बुद्धिमान है जो अपने जीवन का लक्ष्य को जानते और उसकी प्राप्ति के लिए तैयारी करते हैं। इस संदर्भ में प्रभु यीशु आज के मिसा बलिदान में एक दृष्टांत सुना रहे हैं, और दृष्टांत 10 कुंवारियों का है। एक विवाह समारोह का दृष्टांत है। उस जमाने के लोग सब जानते थे विवाह के रिवाज, और उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। और इस उनके परंपरा के अनुसार, रिवाज के अनुसार, जब दूल्हा आता है तो उनको स्वागत करने के लिए कुंवारियां उनसे मिलने के लिए जाती हैं, मशाल लेकर जाती हैं। तो 10 कुंवारियां उसके लिए, उसको स्वागत करने के लिए तैयार हो गए, और 5 समझदार थी और उन्होंने अपने साथ तेल लिया। 5 बिना तैयारी के, बिना साथ में तेल लिए हुए अपने आप को चली गई। और ये स्वाभाविक है, दूल्हा आने में देर किया और सब ऊँघने लगे और सो गए। अचानक आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, उससे स्वागत करने के लिए जाओ। जो कुंवारियां, समझदार कुंवारियां जो थी, वे अपने मशाल संवार करके उसमें तेल डालकर अपने मशाल लेकर दूल्हा को मिलने के लिए निकल पड़े। ना समझ कुंवारियां, उनके मशाल बुझ गई थी, उनके पास तेल नहीं था, तो वे इधर उधर तेल के लिए दौड़ने लगे। तब तक समझदार कुंवारियां अंदर चली गई और विवाह मंडप का दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद नासमझ कुंवारियां पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, और अंदर से आवाज आती है, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम उन नासमझ कुंवारियों के समान
अपने लक्ष्य को अपने सामने रखकर अपना काम करते हैं? क्या हम समझदार कुंवारियों के समान अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं? दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हम बहुत बार अपने जीवन के लक्ष्य को सामने नहीं रखते हैं और नासमझ कुंवारियों के समान लापरवाही करते हैं और अपना जीवन का संचालन सही दिशा में सही तरीके से नहीं करते हैं। संसार में कई आकर्षणों के पीछे हम चले जाते हैं और बुराई अब पाप में जीवन में फंस जाते हैं और बुराई के रास्ता हम नहीं छोड़ते हैं। कुछ जगहों पर बंदरों का समस्या रहते हैं और उन बंदरों को से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको पकड़ने के लिए एक डिब्बा रहते हैं। डिब्बे में कुछ फलियां डालते हैं या खाने की चीज डालते हैं और उसमें एक छोटा सा द्वार छेद रखते हैं और बंदर आकर के उन फलियों को देकर अपने हाथ अंदर डाल देते हैं और मुट्ठी भर वो दाना वो फलियां अंदर से इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्योंकि वो छेद छोटा है, अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकते हैं और उस प्रकार वो बंदर उसी में डिब्बे के फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है और वो पकड़ा जाता है। उसी प्रकार क्या हम भी कुछ समय ऐसे ही करते हैं? हम नासमझ होकर के अपने बुरी आदतों में पड़े रहते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को त्यागना नहीं चाहते हैं। हमारे बपतिस्मा के समय पुरोहित ने हमारे हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती देकर हमसे कहा कि क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए और प्रभु के आने तक इस ज्योति को बनाए रखिए। और यह ज्योति क्रिस्त का विश्वास है और वही प्रभु के यीशु की शिक्षा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। वही वो ज्योति को आगे बढ़ाने का है और ज्योति हमारा पद प्रदर्शन करता है, जो हमारे स्वर्ग की ओर हमारे यात्रा में वो ज्योति हमारा प्रभु की शिक्षा हमें पद प्रदर्शन करता है। पाप और बुराई का आकर्षण हमारी ज्योति को बुझाने की कोशिश करते हैं। संस्कार, ईश वचन और प्रार्थना हमारी ज्योति को बुझने से बचाते हैं और हमें स्वर्ग के रास्ता दिखाता है। और संस्कार, ईश वचन और प्रार्थना को त्यागना उन नासमझ कुंवारियों के समान है जो सो गई थी और कुप्पी में तेल नहीं लाई। अचानक दूल्हा आ गए और उनके लिए तैयारी करने का समय नहीं मिला। विशेषकर इस कोरोना काल में चर्च में नियमित धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रहे हैं। हमें लापरवाही करने का अधिक अवसर है। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि देखना कि परिवार में नियमित प्रार्थना हो और ध्यान पाठ हो, क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाएं। कोई सोचता है कि हम अपने प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों के समान हम भी आखिरी क्षण में बच जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, पेड़ जिस दिशा में झुका हुआ है उसी तरफ ही गिरेगा। यदि धार्मिकता का मूल्य और धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं है तो हम
उस डाकू के समान हम प्रभु से क्षमा याचना नहीं कर पाएंगे, हम हमारे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अपनी लक्ष्य को की ओर हमारी यात्रा में ख्रिस्तीय मूल्यों का पालन कर अपने मशाल के साथ हम ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमारा मशाल जलाए रखें, वही प्रभु की ओर जाने के लिए हमें रास्ता दिखाए। आमीन।